दोस्तों, एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसके मित्र का गांव काफी दूर था। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। व्यक्ति ने अपनी धुन में आगे चला जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक आदमी और मिल गया। वह भी ज्ञानी व्यक्ति के साथ साथ चलने लगा। ज्ञानी व्यक्ति ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। और चलते चलते ज्ञानी व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। ज्ञानी को यह नाम थोड़ा अजीब सा लगा, पर ज्ञानी व्यक्ति ने नाम के विषय में कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे, तभी रास्ते में एक गांव आया। तो महाकाल ने ज्ञानी से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। ज्ञानी ने कहा ठीक है और वह आगे की ओर चल दिया। तभी गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है। और जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी ही देर में महाकाल वापस आ गया। फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं। यहाँ पर छोटी सी जगह दिखी और ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। ज्ञानी के मित्र का गांव भी वहां से काफी दूर था और रात्रि भी होने वाली थी। तो ज्ञानी व्यक्ति ने महाकाल से कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकान सी लग रही है और भूख भी लगी है, हम यहीं भोजन करके आराम कर लेते हैं, कल सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में भी किसी को कोई जरूरी सामान देना है, तुम खाना खाकर आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। ज्ञानी व्यक्ति ने आश्चर्य से सोचा कि यह महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह की हानि जरूर होती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति ने रात्रि में महाकाल से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया और सुबह दोनों फिर से अपने गंतव्य की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही देर में फिर एक गांव आया। तो महाकाल ने फिर ज्ञानी से कहा, आप आगे चलते जाइए, मैं कुछ देर में आपको मिलता हूं, मुझे इस गांव में कुछ जरूरी काम है, मैं काम करके आपसे आगे मिलता हूं। लेकिन इस बार ज्ञानी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि अब वह कहां जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप काट लिया है और वह मर गया है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से उस ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार ज्ञानी व्यक्ति को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई न कोई नुकसान जरूर हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? तो महाकाल ने जवाब दिया, जी आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है, अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दें तो मुझे शंका नहीं होगी। महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि ज्ञानी को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से सुनकर ज्ञानी व्यक्ति घबरा गया। लेकिन फिर से हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर ज्ञानी व्यक्ति ने सहम सा गया, सोच में पड़ गया कि यदि वास्तव में यह यमदूत है तो इसकी बात भी सही होगी।
और मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ज्ञानी व्यक्ति को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब तो ज्ञानी को विश्वास हो गया कि यह महाकाल सचमुच में ही यमदूत है। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने इसलिए पीछे की ओर मुड़ा और अपने गांव की ओर जाने लगा। परंतु जैसे ही पीछे मुड़ा, उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो ज्ञानी को देखकर अत्यंत प्रसन्न था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर ज्ञानी व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा और अपाहिज था, इसलिए ना तो वह ज्ञानी के पास पहुंच पा रहा था और ना ही आवाज दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। ज्ञानी व्यक्ति हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि वह कुछ पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। महाकाल ज्ञानी के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक पहुंच नहीं सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हृदय आघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई। क्योंकि तुमसे मिलने के लिए अपनी गति की सीमा को लांघते हुए वह तुमसे मिलने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बने। अब ज्ञानी व्यक्ति को विश्वास हो चुका था कि सचमुच यह महाकाल एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राणों को हरना है। खुद एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चलता, सभी जीवों को एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अचानक ज्ञानी व्यक्ति के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने महाकाल से पूछा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से मेरे ही साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूं और हर क्षण चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने, समझने और देखने का समय ही नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तो महाकाल ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव को यह जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो और अपने मित्र की मृत्यु को तुमने जितनी आसानी से सहन कर लिया, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल का ज्ञानी व्यक्ति के साथ चलते रहने का अब कोई कारण नहीं था। ज्ञानी व्यक्ति भी अपने मित्र की यथाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव चला गया, लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु की बात सुनकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर करता है। ज्ञानी व्यक्ति की भी ख्याति उस राज्य के राजा तक थी। उस ज्ञानी व्यक्ति ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री हैं, वे मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। यह सोचते हुए राजा दरबार में पहुंच जाता है और उसने वहां जाकर राजा को सारी बात बताया। राजा ने यह बात अपने मंत्रियों को बताया और उनसे सलाह मांगी
अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर इस ज्ञानी व्यक्ति की बात सही है तो यह तो निश्चित है कि उसकी मृत्यु 6 महीने बाद ही होगी। किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता था ताकि यह न लगे कि वह राजा की कैद में है, परंतु डर के कारण स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। और वह भी दिन आ गया जिस दिन ज्ञानी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली थी। ज्ञानी व्यक्ति अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था, इसलिए उस दिन डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए तो मृत्यु टल जाएगी। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। अतः राजा के किसी वैद्य को बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसी रात नींद में चलने का दौरा पड़ा और वह उठा, जेल से निकलकर अस्तबल में गया। ज्ञानी व्यक्ति राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही राज्य की सीमा के बाहर दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य में राजमहल पहुंच गया और उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि के अंतिम पहर होने के कारण नींद में थे और वह ज्ञानी व्यक्ति सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे, और वहीं ज्ञानी व्यक्ति भी जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने ज्ञानी व्यक्ति को रानी के बगल में सोया हुआ देखा, जिससे राजा बहुत क्रोधित हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। ज्ञानी व्यक्ति को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में वह कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां यह सब सुनने वाला कौन था? राजा ने ज्ञानी को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद ज्ञानी को दरबार में लाया गया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने ज्ञानी को देखा और देखते ही क्रोधित होकर फांसी पर चढ़ा देने का आदेश सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर व्यक्ति कांप गया। फिर भी कुछ हिम्मत करके उसने राजा से कहा कि मैं यह नहीं जानता हूं कि मैं राजमहल में कैसे पहुंचा, और यह भी नहीं जानता हूं कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य में किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और अब सच होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होगी? तुम कहना क्या चाहते हो? राजा के इस सवाल के जवाब में ज्ञानी व्यक्ति ने महाकाल से मिलने की कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास चला जाए और सो जाए। राजा को ज्ञानी की बात में थोड़ी सत्यता दिखाई दी, परंतु उसने सोचा यह मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए राजा ने ज्ञानी व्यक्ति से कहा, यदि तुम्हारी यह बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि तुम्हें महाकाल ने कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन अगर यह बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था। उसने तुरंत सैनिकों के हाथ दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा और ज्ञानी व्यक्ति की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक वापस लौटे और उन्होंने बताया, राजा यह जो कह रहा है वह बिल्कुल सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने इस ज्ञानी व्यक्ति को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से यह राजा का मेहमान था। कल राजा इससे अंतिम बार मिले थे। इसके बाद इस राज्य में यह कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही फांसी की सजा सुना दी थी।
इसलिए अगर फांसी नहीं दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा, और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो ज्ञानी की बिना वजह ही मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज इस व्यक्ति को एक कच्चे सूत से फांसी लगवा दें। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से ज्ञानी को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने ऐसा ही किया। आदेश सुना दिया। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कच्चे धागे के सूत का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि ना तो यह व्यक्ति मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। ज्ञानी व्यक्ति को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। ज्ञानी के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और ज्ञानी व्यक्ति जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते ज्ञानी व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, ज्ञानी को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरतें, जितना भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर ढंग से जी सकें। और यही बात उस ज्ञानी व्यक्ति पर भी लागू होती है। यदि उसने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने राजा की कैद में डर डर कर जीने की बजाय ज़्यादा बेहतर जिंदगी जीता। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, ज्ञानी व्यक्ति और महाकाल की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।